एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4, मंदरजेल सवालात को कालिबों की मदद से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग मैट्रिसेस। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये एक इबारती सवाल है। इसमें सारे सवाल इबारती है, तो उसमें से हमने क्या करना है, जो अननोन वैल्यूज़ है वो हमने मालूम करना है। तो ज़रा पहले प्रॉब्लम को समझे अच्छी तरह से। ये कह रहा है कि 2 कुर्सियों और 3 मेज़ों की कीमत क्या है, यानी द प्राइस ऑफ या द कास्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। 2 चेयर 3 टेबल का मजमुई जो कीमत है वो क्या है, 920 रुपये। फिर एक और बात हमें की गई है कि द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज़ 1600। एक और केस में 5 कुर्सियों और 4 मेज़ों की जो मजमूई कीमत है वो क्या है, 1600 रुपये। हमसे ये कहा गया है कि हर दोनों केस में कुर्सी और मेज़ की कीमत मालूम करें। एक कुर्सी की कीमत और एक मेज़ की कीमत हमने मालूम करनी है, ठीक है। यानी दोनों केसेस में जो टेबल और कुर्सी की कीमत है वो सेम है एक तरह से, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 केसेस दी गई है। दोनों में ये फ़र्ज़ किया गया है कि दोनों की कीमतें यानी एक ही कीमत से वो ली गई है, ठीक है। तो ज़रा इसका हल देख लें। पहली बात, जिस चीज़ को हमने मालूम करना है उसको हम लेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड द टेबल। कुर्सी और मेज़ की कीमत मालूम करें, तो हमने उसी की तरह मालूम करना है कि एक कुर्सी की कीमत क्या है, एक मेज़ की कीमत क्या है, वो हमने मालूम करना है। सो लेट, इंग्लिश में मैं लिखूँगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। फर्ज करिए कितना है, X रुपीज़ है, क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल की कीमत, इसको हम क्या नाम देंगे, Y। और ये दोनों क्या है, रुपीज़ में, ठीक है। क्लियर है तक। अब इसको हमने मैट्रिक्स की सूरत में बनाना। पहले तो मुसावात हम बनाएंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, देखिए द 2 चेयर, क्या 2 कुर्सी, तो एक कुर्सी की कीमत हमने कितना बताया, 2 कुर्सी की कीमत क्या होगी, 2x। कितना, एक कुर्सी की कीमत X रुपये, 2 कुर्सियों की कीमत क्या हो जाएगी, 2x। फिर जमा 3 टेबल, क्या 3 टेबल, एक टेबल की कीमत क्या है, तो ये 2 कुर्सियों और 3 टेबल की कीमत क्या है हमारे पास, 900। ये देखिए ये 920 है। मुसावात बन गई, देखिए लीनियर इक्वेशन देख लिया। 2 कुर्सियों और 3 टेबल की कीमत 920। द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 3 टेबल इज ₹920। क्लियर। अब आप इसको देख लें दूसरे को, एंड और 5 कुर्सियों और 4 मेज़ों की कीमत। 5 कुर्सियों, 5 एक एक्स क्या है, एक कुर्सी की कीमत, ये तो 5 कुर्सियों की कीमत, और कितना, 4 मेज़ों की कीमत, 4 मेज़ों की कीमत, ये 4 एक मेज़, इसकी कीमत क्या है, 1600। मजमूई तौर पर कितना है, 1600। और हमसे ये कहा गया है कि ये हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई को। एक कुर्सी की कीमत और एक चेयर की कीमत क्या होगी। बात क्लियर। हमने मैट्रिक्स को इस्तेमाल करना है। बात क्लियर है। अब आप देख लें कि इसको हम मैट्रिक्स में किस तरह चेंज करेंगे। देखिए अब इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्या इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते थे, ये जो कोफिशिएंट्स है इसको हम लिखते थे। ये क्या है यहाँ पर, 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3। ये पहला जो इक्वेशन है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट, वो पहला रो को तश्कील देगा। फिर 5 और 4,
ये दूसरा रो 5 4, ये चीज़ इसमें आप नोट करिए। जो पहला कॉलम है वो दोनों मुसावतों में एक्स के कोफिशिएंट्स है, और यहाँ पर देखें 3 4 ये वाई के कोफिशिएंट्स, ठीक है। फिर उसी तरह आप जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्स और वाई को, और यहाँ पर ये जो टोटल कास्ट है हमारे पास क्या है 920, और दूसरा क्या है हमारे पास 1600। ये तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि किस तरह इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हैं अपना मैट्रिसेस को, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब इसको आप लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे इसको हम नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं यार, ए। पहले वाले को हम क्या नाम देते हैं, ए, याद है। फिर दूसरे वाले को कैपिटल एक्स, ये जो वेरिएबल है एक्स वाई, ये। तीसरा इसको हम क्या नाम देते हैं, बी, बी 920 1600। फिर हम क्या कर देते, अब इसके बाद एक्स और वाई की कीमत को मालूम करने के दो तरीके हैं। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है कौन सा, कल पढ़ा हमने, क्या नाम था उसका। एक्स और वाई की कीमत को मालूम करने के दो तरीके हैं। पहला था बज़र खालिब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा जो हमने पढ़ा क्या था, क्रेमर रूल। तो ये दो तरीके हैं। अब आपकी मर्ज़ी कौन सा यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। या मैट्रिक्स इन्वर्जन कर ले, या यस मैट्रिक्स इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, इन्वर्स मालूम कर देते पहले। क्रेमर रूल निस्बतन आसान है तो हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक। लेकिन उसमें दोनों में ये काम मुश्तरक है कि पहले डिटरमिनेंट मालूम करते। पहले इसको मालूम करते इसका डिटरमिनेंट, ये ए, ये देखिए 2 3 5 4, ये डिटरमिनेंट इसका एक तरह से। अब ये दूसरा काम, या ये पहला स्टेप, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 × 4 -5 × 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास कितना, ये 8 आ गया और ये 15। तो जवाब क्या आ गया हमारे पास, ये डिटरमिनेंट का -7 इसका, और ये 0 नॉन 0, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है, सोल्यूशन हम मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रेमर रूल में, यहाँ पर हम यूजिंग क्रेमर रूल इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग क्रेमर रूल। यहाँ पर मैंने बताया कि आपकी मर्ज़ी, या आप क्रेमर रूल इस्तेमाल करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करें, दोनों का सही है, ठीक है। तो हम ये कौन सा, यही इस्तेमाल कर लें। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर हम मालूम करते हैं कि A1 क्या, A1 में हम क्या करते हैं, A1 में ये जो यहाँ पर है 2 5, इसको हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ, इसके साथ, जो बी टेबल मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू के साथ हम एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 920 1600, और यहाँ पर ये 3 4 एज इट इज़, 3 4 एज इट इज़, ये। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, ज़रा कैलकुलेटर निकाल, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 920 मल्टीप्लाई बाई 4 -1600 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, या 3680, इन दोनों 4800। अब इसको माइनस भी कर ले, इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास 1120। अब चूंकि ये बड़ी रकम है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो जॉब के साथ भी माइनस आ जाएगा, ये आ गया। अब इसी तरह मालूम करेंगे, और क्या मालूम करेंगे, अब हम मालूम करेंगे A2 को, क्या, ये जगह क्रमिक वाइज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, A2 किस तरह निकालेंगे। A2 में हम क्या करेंगे, 2 5 को तो 8 एज इट इज़ रखेंगे, ये जो y का जो कोफिशिएंट है इसको हम रिप्लेस करेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है, 920 और 1600, ये। अब आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़रा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई का 2 × 1600 -5 × 920,
इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो 3200 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करले कितना आ जाएगा? 920 मल्टीप्लाई बाई 5 सिफर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये हासिल होगा 4600। डिफरेंस निकालिए दोनों का 1400, और चूंकि बड़ी रकम ये वाला है तो इस वजह से माइनस ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये काम करना है। नाउ x बराबर है, स्मॉल x बराबर है डिटर्मिनेंट a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट a1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। इसको डिवाइड कर ले कितना आ जाएगा हमारे पास? इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1120। 1120 को -7 पर डिवाइड कर ले, -7 पर डिवाइड करें। ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो ज़रा देख ले यहाँ पर, इसको रफ वर्क में हम डिवाइड करेंगे। 1120 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, तो कितना किस पर जाएगा? 7, 11 में 7 क्या 4, ये 7 42 22, ये जीफर को नीचे उतारा नहीं जाता तो 160, तो ये आ गया हमारे पास 160। ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y की वैल्यू किसके बराबर है? y बराबर है A2 ये वाला डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर ले, ये क्या आ जाएगा? ज़रा इसको डिवाइड कर ले, -14 और -7। अच्छा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो 7 2, ये आ जाएगा हमारा 200। क्या ख्याल है? इसका जवाब देख ले। यस 200। ठीक है, 10 हमारे पास क्या आ गया? हमसे क्या पूछा था? एक्स वाई क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 10 कॉस्ट ऑफ 1 चेयर दैट इज इक्वल टू एक्स बराबर है रुपीस कितना? 160, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, ये किसके बराबर है? y बराबर है 200 रुपीस। तो ये हमारा आंसर है। शाइस्ता और उसके भाई की उम्रों का मजमा 26 साल है। 3 साल पहले शाइस्ता की उम्र उसके भाई की उम्र का 4 गुना थी। शाइस्ता और उसके भाई की मौजूदा उम्र मालूम करें। प्रेजेंट इसकी उम्र क्या है इन दोनों की, वो हमने मालूम करना है। ये जो गिवन हमें है दिया गया है, इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से हम फिर मालूम करेंगे। इंग्लिश में भी हुई है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज़ 26। ठीक है, 3 years ago शाइस्ता's age was 4 times the age of her brother. Find the present age of शाइस्ता एंड हर ब्रदर। तो इसका हल देख ले। लेट शाइस्ता's ए अपॉस्ट्रोफी शाइस्ता's प्रेजेंट एज बराबर है x years। ठीक है, यानी शाइस्ता की मौजूदा उम्र, उर्दू में लिखना चाहें या उर्दू में लिख लिया, या उर्दू वाले उर्दू में लिख लिया, शाइस्ता की मौजूदा उम्र ये। ठीक है, उसके बाद ब्रदर, उसके भाई की ब्रदर प्रेजेंट एज, ये इसको हम नाम देंगे y years। और इन्हीं दोनों को हमने फाइंड आउट करना है, यानी बाई की मौजूदा उम्र, बाई की मौजूदा उम्र, ये बात क्लियर। जो प्रेजेंट एज हमसे कहा गया है वो आप, तो अब इनमें से कोई एक उर्दू वाले उर्दू लिखना चाहिए तो लिख ले।
ठीक है, वैसे इंग्लिश भी आसान है, कोई बात नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में चेंज करना है। फिर क्रेमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन इस्तेमाल करके हम उसको इन दो वेरिएबल्स हैं उनको मालूम करेंगे जी। तो पहला हमें जो पहली कंडीशन हमें दी गई कि शाइस्ता और उसकी बाई की उम्रों का मजमा क्या है, 26 साल है। यानी क्या, शाइस्ता की उम्र जमा बाई की उम्र x जमा वाई, शाइस्ता की उम्र जमा बाई की उम्र बराबर है क्या है, 26 साल। ये मौजूदा उम्र है, ठीक है। 3 years ago, कितना, 3 years ago, 3 साल पहले, 3 साल पहले क्या सिचुएशन थी, ये 3 साल पहले। अब देखिए 3 साल पहले क्या था कि शाइस्ता की उम्र उसके बाई का 4 गुना थी, शाइस्ता की उम्र बाई का, ठीक है, यानी शाइस्ता's age is 4 times brother's age। ठीक है, शाइस्ता की उम्र 4 गुना है उसके अपनी बाई की। 4 साल कितने साल पहले, तो 3 साल पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, 3 साल पहले शाइस्ता's एज 4 टाइम्स ब्रदर्स एज। अब 3 साल पहले की बात हो रही है, ये देखिए ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है शाइस्ता की। 3 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, 3 इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ वाई, वाई किस क्या है, उसकी बाई का है, ठीक है, और वो भी 3 साल पहले। जब आप 3 साल पीछे जाओगे तो फिर क्या करेंगे, दोनों की उम्रों में से 3 साल क्या करोगे, माइनस करोगे। ये 3 साल पहले इस तरह होगी, ठीक है, इस तरह नहीं होगी कि आप इसको इस तरह लिख लें 4y, दिस इज़ रॉन्ग, ये मौजूदा उम्र है, ठीक है, अगर ये हो इस तरह लिख लें तो 3 साल पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 साल पीछे जाना है, इसकी मौजूदा उम्र से 3 साल निकालना है, बाई के मौजूदा उम्र में से 3 साल निकालना है, फिर ये कंडीशन लगानी कि शाइस्ता's एज, शाइस्ता की उम्र 4 गुना है अपने बाई से, ठीक, ये चीज़ बन गई। अब आप देख ले आगे, x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4y, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 12, 3 को इस तरफ ले जाओ, 4y को इस तरफ लाओ तो ये आ जाएगा 4y, 3 को इस तरफ ले गए, यहाँ पर माइनस और इस तरफ जाकर प्लस, ये तो x माइनस वाई किस, x माइनस 4y किसके बराबर, -9, ये, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो मैंने लिखा इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखूँगा, ये पहला, चलो ये जो यहाँ पर लिखा है मैं दोबारा इसको यहाँ पर लिखूँगा, इस वजह से कि इक्वेशन बनाइए, ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई यही, चलो इसको रख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये मौजूदा उम्र को भी हमने यहाँ पर लिख लिया, तो 2 मुसावात आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल। अब उसी तरह हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके पास 1, इसके पास क्या है -4, इसके पास क्या है 1, इसके पास भी 1 है, तो 1 1, ये आ गया मैट्रिक्स। उसके बाद ये एक्स वाई बिल्कुल वही पुराने वाला तरीका, फिर इक्वल का साइन, इक्वल साइन यहाँ पर -9 एंड 26, ये ठीक है। अब इसको आप लेट कर ले, फर्ज कर ले कि इस वाले को हम क्या नाम देते हैं, ए, इस वाले को हम ए का नाम ए नाम देते हैं, -4 1 1, इसको कैपिटल एक्स एक्स वाई, और इसको बी का नाम देते हैं, ये। अब आपने क्या करना है, वही डिटरमिनेंट मालूम करना है, पुराने वाले मेथड, या क्रेमर रूल इस्तेमाल कर ले या
मैट्रिक्स इन्वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर ले? ए डिटर्मिनेंट 1 माइनस 4 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो क्या आ गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट बराबर है किसके 5। तो ये 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब है सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख ले यूजिंग क्रेमर रूल, यूजिंग क्रेमर्स रूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक यहाँ इससे नीचे यहाँ से आप इसको यहाँ पर लिख ले, ये जो यूजिंग क्रेमर रूल है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद A1 डिटर्मिनेंट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो -9 और 26 है, इसको यहाँ पर ये 1 1 जो x का कोफिशिएंट है, इसको हम इन दोनों के साथ रिप्लेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा -9 26। ये मैट्रिक्स ए में -9 26 के साथ हम ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कर लिया, बाकी ये दोनों एक चीज़ है, -4 और 1 ये, तो क्या आ गया हमारे पास A1 डिटर्मिनेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -9 इंटू 1, फिर -26 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है यार, ये -9 माइनस इंटू माइनस प्लस 26 इंटू 4 क्या आ जाएगा 6 चौक 24 24 2 कैरी 2 चौके 8 और 2 10 104। यस, इन दोनों को इनमें से माइनस कर ले, कितना आ जाएगा 104 माइनस 9 क्या आ जाएगा 95। ये इसी तरह A2 को आप निकालें। चल यहाँ पर जगह कमी 22 में यहाँ पर लिख रहा हूँ A2 को हम क्या करेंगे, A2 में हम क्या लिखते हैं, ये A जो है 1 1 और ये क्या है -4 1, इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे। ये दोनों क्या है -4 1 y के कोफिशिएंट है, तो A2 में हम y के जो कोफिशिएंट है मैट्रिक्स A में, इसको इन दोनों के साथ रिप्लेस करेंगे, फिर उसको हम A2 का नाम देंगे। देखिए -9 26 ये, इसको फिर हम नाम देंगे A2। ये इतना सा काम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू -9, तो क्या आ गया हमारे पास 26 माइनस माइनस प्लस 9, तो A2 क्या आ गया हमारे पास, A2 बराबर है डिटर्मिनेंट 26 प्लस 9 कितना आ गया। नाउ अब हम इस काबिले के x और y की कीमत मालूम हो रहे हैं। ये देखिए x किसके बराबर है, x बराबर है डिटर्मिनेंट A1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट ये, और y किसके बराबर है डिटर्मिनेंट A2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A ये। अब कीमतें पुट कर ले, A1 हमारे पास आ गया 95 को डिवाइड करेंगे किस पर 5 पर, कितना आ जाएगा, कितना 19 5 95 ये 19। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, A2 हमारे पास है 35 और A हमारे पास है 5, ये आ जाएगा हमारे पास 7। कितना आ गया हमारे पास, y बराबर है 7। अब देखिए x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। x हमने क्या फ़र्ज़ किया था, शाइस्ता की मौजूदा उम्र, क्या शाइस्ताज प्रेजेंट एज 10, क्या आ गया हमारे पास शाइस्ताज प्रेजेंट एज, ये x 19 ईयर्स, कितना शाइस्ता की मौजूदा उम्र क्या है 19 साल। ठीक है जवाब इसका, शाइस्ताज ब्रदर प्रेजेंट एज, ये बराबर y कितना 7 साल, ठीक है YEARS ये साल। तो शाइस्ता की बाई की मौजूदा उम्र शाइस्ता की है
बाई की मौजूदा उम्र, ये ठीक है, कोई एक लिख ले इसमें से।